खबर गोंडा जनपद से, जहां पर पूर्व डीएम राम बहादुर ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे क्रांतिकारी वीर थे जिन्होंने अपना तन मन धन सब न्योछावर कर भारत को आजाद कराने वाले क्रांतिवीरों का नाम भारत की आजादी के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। वो हल्धरमऊ के हाता गाँव में प्रवेश द्वार का लोकार्पण करने गोंडा आए थे। उन्होंने कहा कि इन्हीं सेनानियों में एक नाम अब्दुल खालिक खां का है, जो जंग आजादी में एक क्रांतिकारी सिपाही होने के साथ साथ गंगाजमुनी तहजीब, समाज सुधारक और मानवता की मिसाल थे। इनका जन्म 1 जून 1921 गोंडा जिले के हल्धरमऊ मिर्जापुर के मुख्तारपुर गांव में हुआ और राष्ट्र सेवा व समाज सेवा के दौरान 3 मार्च 1994 को दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने लगभग देश के हर हिस्से का दौरा किया। कश्मीर उनका पसंदीदा जगह थी। साथ ही मिडिल ईस्ट के लगभग सभी अरब देशों, मिस्र, ईरान, इराक, सीरिया, सऊदी अरबिया आदि का दौरा किया और वहां के कुछ हुक्मरानों से भी मुलाकात किया, जिसमें मिस्र के राष्ट्रपति सदर नासिर से खत किताबत होती रहती थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अब्दुल खालिक के सम्मान में उनके गांव हल्धरमऊ मुख्तारपुर गांव पर एक प्रवेश द्वार बनाया गया, जिसका लोकार्पण उनके पौत्र मसूद आलम खां व पूर्व जिलाधिकारी राम बहादुर व डॉक्टर मोहम्मद सादिर खान ने किया। इस मौके पर उनके साथ आजादी की जंग लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम अचल दुबे, मगन सिंह प्रधान सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। मैं यहाँ 2011 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था और गोंडा के लोगों का प्यार है कि मुझे विभिन्न अवसरों बुलाते रहते हैं, लेकिन आज का जो अवसर है, मुझे पहली बार अभी 15 दिन पहले बताया मसूद साहब ने कि उनके दादा खालिद खां साहब स्वतंत्रता संग्रामी थे और उनके साथ रामअचल दुबे साहब हैं। ये भी आज इसमें मौजूद यहाँ पर हैं। इनके द्वारा क्या था? जी। हाँ, तो फ्रीडम फाइटर्स को याद करके जब भी याद किया जाता है तो शरीर रोमांचित हो जाता है। आज के इस कार्यक्रम में आकर के मुझे शायद 2011 के बाद जितने कार्यक्रम हुए हैं गोंडा में, सबसे अच्छा एहसास हो रहा है। बेहद खुशी की बात है कि ऐसे लोगों को याद किया जाता है और उनकी यादगार में आज ये द्वार बनाया गया है, उनकी स्मृति को ताजा करने के लिए। ऐसे ही गोंडा के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या इस देश में हर कोने में जिन लोगों ने अपनी जान दी है, अपनी आहुति दी है हम लोगों को आजाद कराने के लिए, खुली हवा में सांस लेने के लिए, इस मौके पर मैं आप सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूं, मसूद साहब मुबारकबाद देता हूं कि ऐसा आयोजन उन्होंने कराया है और ऐसे अवसरों पर हम याद कर रहे हैं, उन सभी को नमन कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, कष्ट रहे हैं। तो बेहद खुशी का दिन है आज। देखिए, हमारे ग्रैंडफादर अब्दुल खालिक खां अंग्रेजी फौज में थे। 1944 में रंगून में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहुंचे और उन्होंने आह्वान किया कि नहीं, हमें जो भारतीय अंग्रेजी फौज में है उनको वो लोग आवे और हमारा साथ दें, तो दादा ने अंग्रेजी फौज से विद्रोह किया, आजाद हिंद फौज में शामिल होकर के उनके लिए जंग लड़ी, लड़ाई लड़ी और आजादी तक लड़ाई लड़ी। आज उन्हीं के सम्मान में हमने एक स्वागत द्वार बनाया है और देश के हमारे जिले के एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी हैं ये आदरणीय राम अचल दुबे जी, उनके हाथों से और इस जिले के पूर्व जिलाधिकारी, हम सबके संरक्षक, बहुत ही इस जनपद में डीएम तो बहुत सारे लोग आए, लेकिन जितना नाम आपने गरीबों का दुआएं लेकर के कमाई, भैया आदरणीय डॉक्टर राम बहादुर साहब को। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैंने जिले के सबसे माने जाने चिकित्सक और बहुत ही सामाजिक कार्यों में आगे रहने वाले डॉक्टर सादिर साहब को भी हमने उनकी अध्यक्षता कराई है और तमाम शहीद परिवारों को भी आज हमने बुलाया, उन्हें सम्मान करने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान करने के लिए, और उन पर आज तमाम अपने अपने लोग विचार व्यक्त करेंगे। मैं इसीलिए आज इस स्वागत द्वार पर जिलाधिकारी महोदय दूसरी बार हमारे गांव में पधारे हैं। एक बार जिलाधिकारी रहते हुए मुझे इसकी मुबारकबाद देने आए थे, आज दोबारा आए हैं। मैं जिलाधिकारी महोदय का, भाई आदरणीय राम बहादुर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या क्या काम इस गांव के लिए किया गया? वक्त की जमीनों में कुछ स्कूल कॉलेजेस भी बनाए गए, क्या क्या? देखिए, मेरी बहुत सोच है, ये बगल में स्कूल है, आप देख रहे हैं, तो अब स्कूल की यहाँ स्कूल नहीं था प्राइमरी, तो उस टाइम में मैं आभार करूंगा, डीएम साहब ने ही दिया है स्कूल हमें, तो स्कूल नहीं था, जमीन हमारे पास नहीं थी, 1.5 किलोमीटर दूर तक कोई नहीं थे, गांव में कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं था, तो हमने अपनी जमीन, ये दादा की ही जमीन स्कूल के लिए दे दिया
ये जमीन आप देख रहे हैं सड़क पर है, ये जमीन स्कूल के लिए दादा की जमीन दी गई। यहाँ पर मैरिज हॉल बनने के लिए जमीन नहीं थी, मैरिज हॉल लाए तो मैरिज हॉल की भी जमीन दादा की तरफ से ही दी गई। तो वो उनकी तरफ से जो भी कुछ है, और आगे भी हम भविष्य में कुछ कर पाएंगे तो इस क्षेत्र के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं। अगर हमारी सोच है, जो हमारा विजन है वो आगे बढ़ता है, तो हम इस इलाके में एजुकेशन, तालीम को बढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छा काम करना चाहेंगे। वो एक बहुत बड़े समाजसेवी थे। एक चीज आप बताएं, ये प्रधान मगन सिंह जी हैं, उनके सबसे करीबी थे, अब 90 साल की उम्र है। वो इतना था, उनका विजन था कि वो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सारी चीजों में, वो गल्फ के सारे देशों घूमे हुए हैं। वो ईरान, इराक, सीरिया, वहां के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जो भारत के राष्ट्रपति थे, उनके राष्ट्रपति रहते बहुत अच्छे रिश्ते थे। उनके तमाम खत राष्ट्रपति भवन के, मिस्र के राष्ट्रपति सदर नासिर थे, उनके खत बराबर आया करते थे। जब भारत और वियतनाम का युद्ध चल रहा था और युद्ध नहीं बंद हो रहा था, तो दादा ने अपने सारे लोगों को बुलाया। वो विद्वान थे, उनके साथी भी विद्वान थे। एक ड्राफ्टिंग तैयार की गई जिसे आपने लिखा, ये प्रधान मगन सिंह जी ने वो ड्राफ्टिंग तैयार की संयुक्त राष्ट्र के लिए कि भाई युद्ध बंद हो। और वो जरिए डाक संयुक्त राष्ट्र गया, आम सभा में उससे पढ़ा गया, संयुक्त राष्ट्र के मिनट बुक में दर्ज हुआ, BBC पर प्रसारित हुआ कि भाई इन लोगों ने भारत से जंग को बंद करने के लिए अपील की है। इसकी संयुक्त राष्ट्र में सराहना की गई। तो इतनी सोच के लोग थे। आज मीडिया इतने तेज है, सोशल मीडिया तेज है, लेकिन कल नहीं था। तब भी वो एक काम वो सबसे बड़ा करते थे सामाजिक सौहार्द के लिए। उन्होंने मानव सेवा समिति बनाई हुई थी, उसके आप महासचिव थे, ये मगन सिंह दादा। एक मानव धर्म सम्मेलन करते थे दादा हर साल। 10 किलोमीटर की सराउंडिंग में माइक से, एक इस्माइल चचा थे हमारे, खत्म हो उनके बाजा तब बोला जाता था, लाउड स्पीकर से ऐलान करते थे कि खाली खां के यहाँ फला दिन सबके निमंत्रण, हिंदू मुसलमान। और उस दिन दोनों हिंदू मुसलमान के धर्मावली मैजापुर में इकट्ठा